दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा, कभी कहा जाता है ज़मीन आइस एज में दोबारा जा रही है, कभी कहा जाता है ये आग की तरह जलने वाली है, कभी कहते हैं बारिशें नहीं होंगी और कभी कहते हैं कि सैलाब सब कुछ बहा ले जाएंगे। तो सवाल ये है, ये क्लाइमेट चेंज हकीकत है या एक बड़ा अफसाना? आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे सफ़र पर जहां साइंस, सियासत और साजिश सब एक साथ मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात ये कि ये सब कुछ नया नहीं है। जी हाँ, 1947 में अमेरिका ने एक तजुर्बा किया प्रोजेक्ट साइरस के नाम से। उन्होंने बादलों पर आइस क्रिस्टल छिड़के ताकि बारिश बरसाई जा सके। सवाल ये है, बारिश कुदरती थी या इंसानी? फिर आइए थाईलैंड की तरफ चलते हैं। वहाँ के किंग भूमिबोल ने रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। सोचो, बादशाह खुद मौसम बनाने का ऑर्डर दे रहा है, जैसे कोई कह रहा हो कल बारिश चाहिए, ले आओ। यानी इंसान बचपन से ये खेल खेल रहा है कि मौसम को काबू में ले लिया जाए। चलिए अब ज़रा याद करते हैं कि हमें हर दिहाई में क्या क्या बताया गया है। 1960 की अगर बात करें तो उस वक्त में एक नैरेटिव बहुत आम था कि ज़मीन ठंडी हो रही है, नया आइस एज आने वाला है। जी हाँ। उसके बाद आता है 1970, जब ये कहा गया कि एसिड रेन बरस रही है। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के धुओं ने बारिश को तेजाबी बना दिया है। ये एसिड रेन है और ये सब कुछ जला देगी। फिर 1980 की बात करते हैं, तो अगर आप मेरी तरह उसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने भी सुना होगा कि 1980 में कौन सा नैरेटिव आम था। जी हाँ, ओजोन ख़त्म हो रही है, सूरज हमें भून देगा। और ओजोन कहाँ से ख़त्म हो रही है? ओजोन में एक बड़ा सुराख हो गया, वो भी अंटार्कटिका के ऊपर। जी हाँ, जहाँ कोई इंसानी ज़िंदगी नहीं पाई जाती। 1990 की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का नैरेटिव आम हो गया, जिसमें बताते हैं कि ज़मीन तंदूर बनने वाली है। अब जबकि हम 2025 की दुनिया में रह रहे हैं तो छोड़ो वार्मिंग को और कूलिंग को, अब सबको एक नाम दो, क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, आपने नोट किया, हर दौर में कहानी बदल गई लेकिन डर वही रहा। और अब आते हैं सबसे मुतनाज़िया, सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट हार्प। अमेरिका में बनाया गया ये सिस्टम बज़ाहिर रिसर्च सेंटर था। कहा गया कि ये तो सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन बेहतर करने और आसमान का मुतालिया करने के लिए है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं भाई, ये कुछ और है। कहा गया कि हार्प मौसम बदल सकता है, मसनूई तूफान ला सकता है, बारिशों को कंट्रोल कर सकता है, हत्ता के ज़लज़ले पैदा कर सकता है। कुछ लोग तो इतने कायल हैं कि 2010 का हेटी अर्थक्वेक भी हार्प पर डाल देते हैं। अब आप बताएं, ये सच है या बस फिल्मी कहानियाँ? चलो ज़रा साइंसदानों की भी सुन लेते हैं। डॉक्टर रॉय वॉरेन स्पेंसर, जो नासा से वाबस्ता रहे हैं, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज के मामले में साइंस से ज़्यादा सियासत बोलती है। यानी दर्जे हरारत बदल रहा है, लेकिन ये सब कितना इंसान की वजह से है, ये अभी भी सवालिया निशान है। IPCC की रिपोर्ट्स भी देखिए, कभी एक बात, कभी दूसरी, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बारिशों का शोर, तो कभी खुश्क साली। तो आखिर असल कहानी क्या है? दोस्तों, आखिर में सवाल ये है, क्लाइमेट चेंज सच है या झूठ? क्या ये कुदरती साइकिल है या फिर क्लाउड सीडिंग, हार्प, साइरस और बाकी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इंसान ने मौसम के साथ खेलना शुरू कर दिया है? मेरे ख्याल में कुदरती निज़ाम को मुकम्मल काबू में लेना अभी इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन हाँ, इंसान बार बार इसके साथ खेलने की कोशिश ज़रूर करता है। तो बताइए, आप क्या समझते हैं? क्लाइमेट चेंज हकीकत है या एक अफसाना जो हमें सुनाया जा रहा है?
کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی بار ہم ایک اور راز کھولیں گے، تب تک موسم سے بچ کے رہیں۔